भारत के एक साधारण से गांव में रहता था रामप्रसाद, एक मेहनती, ईमानदार किसान। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा गोपाल और छोटा बेटा मोहन। दोनों का स्वभाव अलग था, पर प्यार बेशुमार। गोपाल कम उम्र से ही पिता का दाहिना हाथ बन चुका था। कृषि उसके लिए सिर्फ काम नहीं, उसकी जिम्मेदारी थी। मोहन का मन खेत खलिहान में नहीं लगता था। उसके सपने गांव से कहीं दूर थे, बड़ा बनना, विदेश जाना, माँ बाप का नाम रोशन करना। मोहन की पढ़ाई अच्छे से हो सके, इसके लिए रामप्रसाद और गोपाल दिन रात मेहनत करते। कई बार खाना कम पड़ता, पर फीस कभी नहीं रुकी। मोहन भी दिन रात में लगाकर पढ़ाई करता। एक दिन आखिर मेहनत रंग लाई। मोहन को विदेश में बड़ी नौकरी मिली। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। गांव वाले भी खुशी मनाते हैं और मोहन को विदेशी बेटा कहकर बुलाने लगे। गांव वालों की नजरों में मोहन सितारा बन चुका था, पर उसी घर में रहने वाले गोपाल को शायद ही कोई पहचानता था। गोपाल मोहन को बस स्टैंड छोड़कर आता है। दुनिया चाहे जैसा सुने, पर दोनों भाइयों में कभी मनमुटाव नहीं आया। एक मेहनत में खुश था, दूसरा ऊंची उड़ान में। रामप्रसाद ने गोपाल की शादी गांव की ही सुशील लड़की राधा से करा दी। उधर मोहन को विदेश में अपनी पसंद की लड़की मिली और उसने वहीं शादी कर ली। बस फोन पर माता पिता को खबर दे दी। गोपाल और राधा ने माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी समझा। मोहन भी चाहता था, पर काम की दौड़ भाग में कभी समय नहीं निकाल पाया। हाँ, फोन पर बात करता और पैसे भेज देता, पर आ नहीं पाता। आपके विदेशी बेटे जैसा भाग्य किसे मिलता है? बेटा हो तो मोहन जैसा हो। गोपाल और राधा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, पर चेहरे की चुभन छिपा नहीं पाते। दुनिया का ताना अक्सर सबसे ज्यादा चुभता है, पर गोपाल ने कभी इसका बुरा नहीं माना। मैंने दवाई लिख दी है, इनका ध्यान रखो, इन्हें आराम की जरूरत है। उम्र के साथ बीमारी भी आने लगी। गोपाल और राधा पिता की सेवा में डूब जाते हैं। बीमार बिस्तर पर लेटे पिता बार बार मोहन को याद करते। मोहन, एक बार आ जा बेटा, बहुत दिनों से देखा नहीं, कुछ समय के लिए ही सही, पर आ जा बेटा। तुझे देख लूंगा तो अच्छा महसूस होगा। परिवार में सभी तेरी राह देख रहे हैं बेटा। पिताजी, कोशिश करूंगा, पर काम बहुत है तो आना मुश्किल है। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना। मोहन के पास पैसे थे, सुविधा थी, पर समय नहीं था। उसकी दौलत बढ़ रही थी, पर रिश्ते दूर होते जा रहे थे। काश हमारा मोहन एक बार आ जाता, पूरे परिवार को एक जगह देखकर मन खुश हो जाता। जब से गया है, वापस लौटकर आया ही नहीं है। कितना समय हो गया है, उसे देखा तक नहीं है, और ना ही छोटी बहू से मिले हैं। गोपाल माँ को सांत्वना देता है, पिता के पांव दबाता है। सेवा करने वाले हाथ हमेशा पास थे, पर प्रिय बेटा दूर, बहुत दूर। गांव वाले देख रहे होते हैं गोपाल की सेवा, फिर आपस में बात भी करते हैं। कहते हैं, असल बेटा तो यही है जो साथ निभाए। गांव को, समाज को और अंत में खुद रामप्रसाद को भी एहसास होने लगा, सच्चा धन पैसा नहीं, अपने होते हैं। मोहन रात को अकेला बैठा पुरानी तस्वीरें देखता है। माँ बाप, बचपन, घर, आंखों में पछतावे के आंसू होते हैं। मोहन को भी देर से सही, पर एहसास होने लगा, सपने जरूरी होते हैं, पर अपने उससे भी ज्यादा। गोपाल, राधा, माँ और पिता आंगन में साथ बैठे हंस खा रहे हैं, पर दूर विदेश में मोहन अकेला बैठा खाना खा रहा है, पर आंखों में दूरी साफ दिख रही है। विदेशी बेटा बड़ा बना, पर देसी बेटा बड़ा निकला, क्योंकि जीवन साथ से चलता है, पैसे से नहीं। पैसा घर बना सकता है, पर घर का अपनापन सिर्फ अपनों से बनता है।